नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की हरी भरी आउटफील्ड और शाम की नमी के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक टी20 मुकाबला शुरू हुआ, जहां न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इस मैच के अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ तो पूरा मैदान भारतीय समर्थकों के शोर से गूंज उठा था। भारतीय टीम की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी एक नई और बेहद आक्रामक रणनीति के साथ मैदान पर उतरी थी, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से प्रलयकारी प्रहार करना शुरू कर दिया था। न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी और घातक तेज गेंदबाज मैट हेनरी एक ले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने आज अपनी बल्लेबाजी से यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी गेंदबाज के नाम या अनुभव से डरने वाले नहीं हैं। अभिषेक शर्मा ने मैट हेनरी की पहली ही गेंद को सम्मान दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद अगली गेंद पर उन्होंने अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक दर्शनीय और बिजली की रफ्तार वाला चौका जड़कर अपना और टीम इंडिया का खाता खोला, जिससे कीवी गेंदबाजों के मन में डर पैदा हो गया। अभिषेक शर्मा आज एक बहुत ही आक्रामक और बेखौफ मूड में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करने का संकल्प ले लिया था। खेल के चौथे ओवर में जब न्यूजीलैंड के युवा तेज गेंदबाज झाकरी फाल्क्स चौथे ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए आए तो अभिषेक शर्मा ने उन पर एक विनाशकारी धावा बोल दिया। अभिषेक ने फाल्क्स की गति का भरपूर लाभ उठाते हुए उनकी पहली दो गेंदों पर दो लगातार गगनचुंबी और शानदार छक्के जड़े, जो सीधे स्टेडियम की छतों को चूमते हुए बाहर जाकर गिरे। अभिषेक का यह रौद्र रूप यही नहीं थमा और उन्होंने अगली दो गेंदों पर भी अपनी टाइमिंग का जादुई मुजाहिरा पेश करते हुए दो कड़क चौके बटोरकर भारत के स्कोरबोर्ड को पावर प्ले के भीतर ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर पूरी तरह से असहाय और हैरान नजर आने लगे। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में आज गजब का आत्मविश्वास और ठहराव झलक रहा था, जहां वह गेंद को बहुत ही बारीकी से देख रहे थे और मैदान के चारों ओर रनों की मूसलाधार बारिश कर रहे थे। भारतीय प्रशंसक उनकी हर बाउंड्री पर झूम रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अभिषेक आज अपने टी20 करियर का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से आए हैं। हालांकि जब न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर थी, तब उनके सबसे अनुभवी लेग स्पिनर ईश सोढ़ी 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी चतुराई भरी फिरकी का जाल बिछाया। ईश सोढ़ी ने अभिषेक शर्मा के पैर देखते हुए एक बहुत ही धीमी और जादुई गुगली फेंकी, जिसे अभिषेक पूरी तरह से पढ़ने में चूक गए। अभिषेक शर्मा उस गेंद पर एक और जबरन स्लॉग स्वीप खेलने के लालच में अपना नियंत्रण खो बैठे और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में बहुत ऊंची उठ गई, जिसे शॉर्ट फाइन लेग पर तैनात फील्डर ने एक आसान कैच के रूप में लपक लिया, जिससे अभिषेक शर्मा 28 गेंदों पर 52 रनों की एक अत्यंत आतिशी और यादगार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 5 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अभिषेक के इस विकेट ने न्यूजीलैंड को बहुत बड़ी राहत दी, लेकिन जाने से पहले वह भारत को एक ऐसी विस्फोटक और मजबूत शुरुआत दिला चुके थे जिसने विशाल स्कोर की नींव रख दी थी। पूरा स्टेडियम अब अभिषेक शर्मा की इस निडर बल्लेबाजी के सम्मान में खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन कर रहा था, क्योंकि उन्होंने भारतीय पारी को वह गति प्रदान की जिसकी गुवाहाटी के इस मैदान पर सख्त जरूरत थी। अब सारा दारोदर संजू सैमसन और नए बल्लेबाज ईशान किशन पर था कि वे न्यूजीलैंड के स्पिनरों के खिलाफ इस प्रलयकारी लय को किस प्रकार बरकरार रखते हैं और भारत को एक ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंचाते हैं। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में जब अभिषेक शर्मा की प्रलयकारी पारी का अंत हुआ तो पूरे मैदान पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था, लेकिन क्रीज पर पहले से ही मौजूद संजू सैमसन ने तुरंत मोर्चा संभाला और न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण के विरुद्ध अपनी जादुई क्लास का ऐसा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जिसने कीवी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। संजू सैमसन ने आज यह ठान लिया था कि वह स्पिनरों को हावी होने का जरा भी मौका नहीं देंगे, जहां उन्होंने खेल के 9वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की अनुभवी फिरकी पर अपना प्रलयकारी धावा बोल दिया। संजू ने सेंटनर की पहली 3 गेंदों पर न्यूजीलैंड की फील्डिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार 3 शानदार और कड़क चौके जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया और यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें स्पिन गेंदबाजी का विश्व स्तर पर सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है।
संजू सैमसन की बल्लेबाजी में आज गजब का धैर्य और एकाग्रता का संतुलन देखने को मिला, जहां उन्होंने हर अच्छी गेंद को सम्मान दिया और खराब गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने में कोई कोताही नहीं बरती। पारी के 11वें ओवर में जब न्यूजीलैंड की ओर से तेज गेंदबाज जैकब डफी 11वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के मोर्चे पर आए तो संजू सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी के गियर बदले और मैदान के चारों ओर रनों की बारिश करना शुरू कर दिया। संजू सैमसन ने जैकब डफी की एक तेज गति वाली गेंद को बड़ी ही सहजता के साथ मिड विकेट की दिशा में धकेला और एक अत्यंत फुर्तीला सिंगल लेकर मात्र 34 गेंदों पर अपना एक गौरवशाली अर्धशतक पूरा किया, जिसे देख भारतीय डगआउट में बैठे कोच और खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। संजू का यह अर्धशतक उनके करियर की सबसे सलीके से बुनी गई पारियों में से एक था, क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में आकर भारतीय पारी को मजबूत आधार प्रदान किया था। हालांकि संजू सैमसन अपनी इस अद्भुत पारी को शतकीय अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वह कलाइयों का अतिरिक्त इस्तेमाल करने के चक्कर में एक घातक रणनीतिक चूक कर बैठे। न्यूजीलैंड के स्पिनर की एक अंदर आती गेंद को फ्लिक करने के प्रयास में संजू का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया, जिससे संजू सैमसन मिड विकेट पर खड़े फील्डर को एक आसान कैच थमाने के कारण 42 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महान पारी में 6 दर्शनीय चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। संजू सैमसन के आउट होने के बाद भारतीय प्रशंसकों को अपने पसंदीदा कप्तान सूर्य कुमार यादव से एक धमाकेदार और आतिशी पारी की उम्मीद थी, जो मध्यक्रम में जान फूंकने के लिए मैदान पर आए थे। सूर्य कुमार यादव ने क्रीज पर कदम रखते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को डराना शुरू किया और अपने ट्रेडमार्क 360 डिग्री शॉट्स की झलक दिखाते हुए 2 शानदार चौके जड़े, लेकिन न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने उनके लिए एक विशेष जाल बिछा रखा था। खेल के 13वें ओवर में मैट हेनरी 13वें ओवर में अपना अंतिम और निर्णायक स्पेल डालने के लिए वापस आए, जहां उन्होंने सूर्य कुमार यादव को अपनी गति और लेंथ से भ्रमित करने का प्रयास किया। मैट हेनरी ने एक बहुत ही चतुर और अत्यंत धीमी बाउंसर गेंद फेंकी, जिसे सूर्य कुमार यादव पूरी तरह से भांपने में नाकाम रहे और उन्होंने उस पर अपना पसंदीदा पुल शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया। गेंद की गति बहुत कम होने के कारण बल्ला गेंद से बहुत पहले घूम गया, जिससे गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर सीधे शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के पास चली गई और सूर्य कुमार यादव पुल शॉट खेलने के प्रयास में 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 2 कड़क चौके शामिल थे। इन 2 मुख्य विकेटों के गिरने से भारतीय पारी एक बार फिर दबाव में नजर आने लगी थी और अब सारा दारोमदार हार्दिक पांड्या और फिनिशर रिंकू सिंह पर था कि वे किस प्रकार टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाते हैं। भारत की पारी को अंतिम और निर्णायक गति देने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया, जहां हार्दिक ने 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ईश सौढ़ी के खिलाफ एक ही ओवर में 22 रन बटोरकर रनों की मूसलाधार बारिश कर दी। हार्दिक पांड्या आज अपनी पुरानी और प्रलयकारी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जैकब डफी के खिलाफ एक गगनचुंबी 105 मीटर का छक्का जड़कर मात्र 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। हार्दिक पांड्या पारी के अंतिम ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे, जिससे हार्दिक पांड्या फ्लैट छक्का मारने के प्रयास में 31 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा स्कोर खड़ा किया, जहां रिंकू सिंह 12 गेंदों पर 26 रन पर नाबाद लौटे और उनके साथ शिवम दुबे 4 रन पर नाबाद क्रीज पर मौजूद थे। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की सपाट पिच पर जब न्यूजीलैंड की टीम 229 रनों के हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों की गर्जना सुनाई दे रही थी, लेकिन कीवी सलामी बल्लेबाजों डेवन कॉनवे और टिम सीफर्ट ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से कुछ ही पलों में उस शोर को सन्नाटे में बदल दिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत आज किसी ज्वालामुखी के फटने जैसी थी, जहां डेवन कॉनवे और टिम सीफर्ट ने भारतीय तेज गेंदबाजों के विरुद्ध एक प्रलयकारी और बेखौफ आक्रमण शुरू किया, जिसके बारे में शायद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी कल्पना नहीं की होगी। खेल के पहले ही ओवर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की गेंदों पर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की ऐसी मूसलाधार बारिश की कि गेंदबाज पूरी तरह से दिशाहीन नजर आने लगे, जहां मात्र 6 ओवरों के पावर प्ले की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 82 रनों के अत्यंत विशाल आंकड़े तक पहुंच गया था।
डेवन कॉनवे अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से भारतीय आक्रमण की धज्जियां उड़ा रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि न्यूजीलैंड इस ऐतिहासिक लक्ष्य को बहुत ही आसानी से और समय से पहले ही हासिल कर लेगा। टिम सीफर्ट आज एक अलग ही विनाशकारी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने अर्शदीप सिंह की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए विकेटकीपर के पीछे कई सनसनीखेज स्कूप शॉट खेलकर भारतीय फील्डरों को असहाय कर दिया था। रनों की इस बेकाबू रफ्तार को देखकर भारतीय प्रशंसक सन्न रह गए थे, क्योंकि न्यूजीलैंड का हर बल्लेबाज गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने के इरादे से ही क्रीज पर खड़ा था। सूर्य कुमार यादव ने रनों के इस बहाव को रोकने के लिए अपनी सबसे बड़ी उम्मीद जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मोर्चे पर लगाया, जो खेल के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी रहस्यमयी फिरकी का ऐसा जाल बिछाया जिसने भारत को बहुप्रतीक्षित पहली सफलता दिलाई। वरुण ने अपनी पहली 3 गेंदों पर टिम सीफर्ट को छकाया और फिर एक बहुत ही चतुर गुगली यानी रॉन्ग वन फेंकी, जिसे सीफर्ट पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। टिम सीफर्ट उस गेंद पर एक और जबरन रिवर्स स्वीप खेलने के जोखिम भरा प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे और गेंद सीधे उनके स्टंप से जा टकराई, जिससे टिम सीफर्ट 22 गेंदों पर 45 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 7 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम की उस सपाट और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर जब टिम सीफर्ट का विकेट गिरा तो भारतीय प्रशंसकों को लगा कि शायद अब रनों की रफ्तार पर अंकुश लगेगा, लेकिन प्रतिभाशाली रचिन रविंद्र ने क्रीज पर कदम रखते ही न्यूजीलैंड की पारी के उस आक्रामक रुख को जरा भी धीमा नहीं होने दिया और भारतीय आक्रमण पर जवाबी हमला जारी रखा। रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे की इन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों की जोड़ी ने मिलकर भारतीय स्पिनरों के विरुद्ध एक बेहद चतुर और विनाशकारी मोर्चा खोल दिया, जहां उन्होंने मैदान के गैप्स का इतनी चतुराई से इस्तेमाल किया कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के पास फील्डिंग में बदलाव करने का कोई विकल्प ही नहीं बचा। इन दोनों बल्लेबाजों ने न केवल गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया, बल्कि विकेटों के बीच अपनी दौड़ से स्ट्राइक को इतनी तेजी से रोटेट किया कि स्पिनरों को अपनी लाइन और लेंथ सेट करने का मौका ही नहीं मिला और खराब गेंदों को चुन चुनकर बाउंड्री के दर्शन कराए। डेवन कॉनवे आज न्यूजीलैंड के लिए एक चट्टान की तरह खड़े थे और संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपनी सहज और तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों द्वारा बनाए गए मनोवैज्ञानिक दबाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। कॉनवे ने विशेष रूप से भारतीय तेज गेंदबाजों की गति का फायदा उठाते हुए कलाइयों के शानदार इस्तेमाल से लेग साइड पर कई दर्शनीय शॉट खेले और वह 35 गेंदों पर 64 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद रहकर न्यूजीलैंड को जीत की दिशा में बहुत ही तेजी और आत्मविश्वास के साथ ले जा रहे थे। उनकी इस पारी ने भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी थीं, क्योंकि कॉनवे पिच पर पूरी तरह सेट हो चुके थे और न्यूजीलैंड का रन रेट लगातार 11 के ऊपर बना हुआ था, जिसने भारतीय स्पिन आक्रमण की रणनीति को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। दूसरे छोर पर रचिन रविंद्र ने भी अपनी युवा ऊर्जा और अदम्य साहस का परिचय देते हुए तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच जीतने के बाद अब तीसरा और सेकंड T20 मैच का आज बहुत बड़ा मुकाबला होगा। दोनों टीमों के दरमियान शानदार मैच खेला जाएगा। इस मैच पर आज दोस्तों के साथ मुकम्मल डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड टीम के फैन है तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना लाजमी है। आज इस छोटे से व्लॉग में आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और सेकंड T20 मैच पर बहस चलने वाली है। आज इस वीडियो में दोस्तों आपको बता कि आज न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ जो है इंडिया टीम ने जो प्लेइंग 11 अनाउंस किया है न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ, वो कौन कौन से बड़े खिलाड़ी शामिल होंगे, कौन कौन से खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे, आपको बता कि इस मैच की मुकम्मल हाईलाइट भी आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला है। सबसे पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है आपने वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलते हैं न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के पासे पर आपको बचने के न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच 6:30 पर इंडियन टाइम के मुताबिक खेला जाएगा। इस मैच की हाईलाइट्स के मुताबिक आज कौन सा मैच, कौन से खिलाड़ी आज जीतने वाले हैं, कौन सा खिलाड़ी परफॉर्म करने वाला है आज के मैच के दौरान, आपको बचने के आज इंडियन टीम टॉस जीता तो आज मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम 300 प्लस का टारगेट भी दे सकती है। इंडिया के शानदार बैट्समैन सूर्य कुमार यादव की बात की जाए तो शुभमन गिल की बात की जाए और विराट कोहली की बात की जाए, ये 3 बल्लेबाज हैं किसी भी वक्त क्रिकेट का मैच का पासा पलट सकते हैं। आप भी इंडियन टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।